चंदेरी गांव का जंगल हमेशा से रहस्यमय और भयानक माना जाता था। गांव में पीढ़ियों से एक कहानी प्रचलित थी कि उस जंगल में जो कोई भी प्रवेश करता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। लोगों का कहना था कि वहां एक खतरनाक आत्मा का बसेरा है, जो हर अजनबी की जान ले लेती है। अमन, जो एक युवा पत्रकार था, ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे जब गांव के जंगल की इस कहानी के बारे में पता चला, तो उसे लगा कि ये एक बेहतरीन अवसर है, एक रोमांचक खबर को कवर करने का। उसने अपने दोस्तों को इस एडवेंचर पर चलने के लिए मनाया। उसके साथ रिया, कबीर और निधि, उसके 3 करीबी दोस्त भी जाने के लिए तैयार हो गए। अगली रात चारों दोस्त अपनी गाड़ियों में कुछ जरूरी सामान लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। जंगल में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा मानो सैकड़ों आंखें उन पर निगाह रख रही हों। पेड़ों की टहनियां मानो हवा में झूलकर कोई अनहोनी का संकेत दे रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक चट्टान पर एक अजीब सा निशान बना था, जो रक्त से लिखा प्रतीत होता था। रिया ने उस निशान को देखकर अमन से पूछा, "यह किसका खून है? क्या हमें यहां से वापस चलना चाहिए?" अमन ने कहा, "डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बस डराने के लिए है। हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा।" चारों मंदिर के अंदर गए, जहां एक गहरी खामोशी थी। अंदर की दीवारों पर खून के निशान और पुराने चित्र बने हुए थे, जिनमें एक औरत की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उस औरत की आंखें लाल और डरावनी थीं, और ऐसा लग रहा था मानो वो उन चारों को घूर रही हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर की सारी टॉर्चें अपने आप बुझ गईं। चारों डर से कांपने लगे। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, "चलो, यहां से निकलते हैं।" लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों बुरी तरह फंस चुके थे। अचानक मंदिर के एक कोने में एक पुरानी, धुंधली परछाई प्रकट हुई। वो एक औरत थी, जिसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रिया कांपते हुए पूछती है, "तुम कौन हो?" आवाज गूंजती हुई आती है। "मैं चंदेरी की रानी हूं, जिसे धोखे से इस जंगल में मारा गया था। मेरे पति ने मुझे और मेरे नवजात बच्चे को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि मैं उनके लिए अशुभ साबित हुई। मेरी आत्मा तब से यहां भटक रही है, और जो भी इस जंगल में आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं, ताकि मेरा बदला पूरा हो सके।" अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, "हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो।" लेकिन रानी की आत्मा ठाका मारकर हंसने लगी और बोली, "जो यहां आता है, वो लौटकर नहीं जाता। तुम सब मेरे साथ रहोगे।" इतना कहते ही रानी की आत्मा के हाथ से एक तेज चमक निकली, और वो चारों अचेत हो गए। जब सुबह हुई, गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए, लेकिन उन्हें वहां किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस मंदिर की दीवार पर 4 खून के धब्बे बने हुए थे, जिन पर लिखा था, "चंदेरी का श्राप कभी खत्म नहीं होगा।" गांव में ये बात फैल गई कि चंदेरी का जंगल एक बार फिर अपनी आत्माओं के लिए एक नए समूह का इंतजार कर रहा है, और तब से कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।